हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। तो आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। हमें कई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं या फिर कॉन्डो में रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम आपको अपना हाउस दिखाते हैं और इस हाउस टूर में। तो आज की वीडियो में हम आपको ट्रांसपेरेंटली बताएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, हम कितना रेंट देते हैं, किस एरिया में रहते हैं, आपको कहाँ रहना चाहिए अगर आपको थोड़ा रेंट बचाना है, differences between condos and apartments, and so that you can make an informed decision for yourself. तो काफी टाइप की अकोमोडेशंस होती हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डोज, अपार्टमेंट्स, डिटैच्ड होम्स, सेमी डिटैच्ड होम्स, बंगलोज, टाउन हाउसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज अ न्यू कमर और जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, मे बी वी कैन हेल्प यू इन दैट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक अपार्टमेंट यूनिट है। अपार्टमेंट्स आर पार्ट ऑफ रेंटल यूनिट्स जिसका हर यूनिट रेंट पे अवेलेबल होता है। द एंटायर बिल्डिंग इज ईदर ओन्ड बाय अ पर्सन और बाय अ कंपनी जो कि इसकी मेंटेनेंस और देखरेख के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अपार्टमेंट्स में जनरली ऑन स्वीट लॉन्ड्री नहीं होती है, ना ही जनरली इनमें एयर कंडीशनिंग होती है। इनमें कॉइन ऑपरेटेड कॉमन लॉन्ड्री होती है। एयर कंडीशनर की जहां तक बात है, अगर आप चाहें तो इनमें एक्सटर्नली एयर कंडीशनर लगवा सकते हैं। दूसरे टाइप की एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं कॉन्डोज। जैसे कि आपको पता होगा, कॉन्डोज आर जनरली बिल्डिंग्स जिनके यूनिट्स इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, लैंडलॉर्ड्स ओन करते हैं, जिनसे आपको वो रेंट पे लेने होते हैं। कॉन्डोज में जनरली मेन डिफरेंस ये होता है कि उनमें ऑन स्वीट वॉशर ड्रायर होता है, दे आर एयर कंडीशन, उनमें अमेनिटीज होती हैं लाइक योर पूल, योर जिम एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। दे हैव मॉडर्न अप्लायंसेज एंड an overall modern look to them. But along with that, there is also a cost associated with them. Since condo buildings have all these amenities, they also have a maintenance fee associated with them, जो कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में नहीं होती है। अनदर बिग डिफरेंस बिटवीन कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट्स हमारे एक्सपीरियंसेस में ये है कि अपार्टमेंट जनरली साइज में काफी बड़े होते हैं और कॉन्डोज काफी छोटे होते हैं। कॉन्डोज जनरली बिग सिटीज में, डाउनटाउन्स में होते हैं जहां पर इतनी स्पेस नहीं होती। दैट्स वाई उनके साइजेस बहुत ही छोटे होते हैं, इनफैक्ट मैच बॉक्स साइज होते हैं टोरंटो में तो। बट अपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं है, जनरली दे आर बिग एंड स्पेशियस। जैसे मैंने कहा कि कॉन्डो बिल्डिंग्स बहुत छोटी होती हैं, तो उनमें स्टोरेज में भी काफी प्रॉब्लम होती है। स्टोरेज के लिए जनरली लॉकर्स होते हैं जो कि बिल्डिंग की बॉटम में प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगेन उनमें भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है। वेयर अपार्टमेंट्स में इतनी स्टोरेज स्पेस इन इटसेल्फ होती है कि आप यहीं पे सारा सामान फ्लैट के अंदर अंदर ही स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इतनी स्टोरेज है कि हमने एक ही अलमारी में अपनी इंडिया से आई हुई सारी अटैचियां, सारा जो भी एक्स्ट्रा सामान था, सब कुछ एक जगह रख दिया है और कुछ भी क्लटर नहीं है। तो अब करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, रेंट की। तो इन एंड अराउंड टोरंटो या फिर जीटीए एरिया में अपार्टमेंट्स की रेंट जाती है बिटवीन $1,700 to $2,000 फॉर अ 1 BHK अपार्टमेंट। वेरएस कॉन्डोज की रेंट जाती है 2,400 to 2,700 फॉर अ 1 BHK। और इसके ऊपर यूटिलिटीज भी एक्स्ट्रा होती हैं जो कि एज पर योर यूसेज आपको देनी पड़ती हैं। तो आप ही खुद दोनों जगहों में डिफरेंस फिगर आउट कर सकते हैं कितना है। तो एज अ न्यू कमर ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने बजट के हिसाब से किस तरह की एस्टेब्लिशमेंट में रहना चाहते हैं। दी ओनली डाउनसाइड जो हमें दिखती है बिटवीन अ कॉन्डो एंड अ अपार्टमेंट इज दैट अपार्टमेंट में एयर कंडीशनर नहीं होता और ऑन स्वीट लॉन्ड्री नहीं होती, विच इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, क्योंकि उतनी गर्मी हुई नहीं है अभी तक, हमने देखी नहीं है, और लॉन्ड्री हम मैनेज कर लेते हैं। बट ऑन द अपसाइड यहाँ स्पेस इतनी ज्यादा है कि हम अब किसी छोटे कॉन्डो में रहना इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज के बारे में। नाउ विशाल आपको हमारे घर का हाउस टूर देगा और बताएगा हमारे घर की डिटेल्स। सो वेलकम टू आवर हम्बल अबोर्ड। जैसे नंदिनी ने बताया, ये एक अपार्टमेंट है, ना एक कॉन्डो। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा हमारा अपार्टमेंट कैसा दिखता है। सो वी हैव केप्ट एवरीथिंग वेरी बेसिक एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑल द मैजिक हैपन्स। ये हमारा क्रिएटिव एरिया है जो कि हमने बहुत रिसेंटली बनाया है विद टाइम। एंड यहाँ पे हम अपनी यूट्यूब वीडियो शूट करते हैं, इंस्टाग्राम वीडियो शूट करते हैं। एंड दिस इज़ आवर प्लांट सेंटर। सो दिस इज़ अ बुक शेल्फ दैट वी हैव थ्रिफ्टेड। एक्चुअली हमें ये बाहर फुटपाथ पे मिली थी। वी क्लीनड इट एंड कंस्ट्रक्टेड इट इनटू अ प्लांट जोन। ये हमारा लैपटॉप। एंड देयर इज़ अनदर थिंग दैट वी थ्रिफ्टेड रिसेंटली। इट्स अ स्मॉल बुक शेल्फ वेयर इन वी कीप ऑल ऑफ आवर बुक्स एंड आवर गेम्स। नाउ लेट मी टेक यू टूवर्ड्स आवर किचन एरिया। सो किचन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा कबर्ड्स है, एंड इट्स अ नॉर्मल किचन।
with all the basic appliances provided by the landlord. हमने कॉन्डोज में काफ़ी छोटे किचन्स भी देखे हैं, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी स्पेशियस है उससे। हमने एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है जिसको हमने छोटे छोटे प्लांट्स से सजाया है, एंड दिस इज़ वेयर वी डू ऑल ऑफ आवर प्रेयर्स। और दिस इज़ माई वर्क स्टेशन, पर्टिकुलरली माइन, एंड यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का काम करता हूँ। देयर इज़ अ ह्यूज टेबल दैट वी गॉट फ्रॉम आवर प्रीवियस टेनेंट। नाउ दिस इज़ आवर फेवरेट एरिया जो कि है हमारा एंटरटेनमेंट स्पेस। अगर आपको पता करना है कि ये फर्नीचर हमने कहाँ कहाँ से लिया है, सो यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, विल गिव यू अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। नाउ दिस इज़ द टीवी वी गॉट फ्रॉम बेस्ट बाय ड्यूरिंग द ब्लैक फ्राइडे सेल, और जो सारा डेकोरेशन है वो मैंने और नंदिनी ने मिलके हमने खुद किया है। वी लव प्लांट्स, सो हमने प्लांट्स लगाने की कोशिश की है पूरे घर में, जिससे एक अच्छा नेचुरल लुक मिले घर को। नाउ अगर आप देखेंगे तो ये एरिया काफ़ी बड़ा है, एंड यू यूजुअली इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा एज अ न्यू कमर यू विल नॉट फाइंड दिस काइंड ऑफ स्पेस इन अ कॉन्डो। सो दैट्स वाई वी लव आवर अपार्टमेंट वेरी मच, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है, दैट टू विद अ ह्यूज विंडो। हमें इतनी ज़्यादा जगह मिली है विंडो पे कि हमने सारे दुनिया भर के प्लांट्स अपने विंडो पे लगा दिए हैं, एज वेल एज दिस रूम गेट एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट इन द डे टाइम, ऑल्सो टिल द लेट इवनिंग। नाउ लेट मी टेक यू टू आवर बेडरूम। अगेन बेडरूम इज़ वेरी स्पेशियस। यहाँ पे हमने अपनी एक्सरसाइजिंग बाइक रखी है, क्योंकि कनाडा में काफ़ी विंटर्स होते हैं एंड वी कैन नॉट ऑलवेज गो आउट, दैट्स वाई वी हैव बॉट दिस बाइक। अगेन वी हैव केप्ट इट वेरी सिंपल इन द बेडरूम। यहाँ पे एक और वर्क स्टेशन होएगा, अभी हम रिसेंटली वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ वर्क स्टेशन एज वेल, एंड दिस इज़ अ बेसिक मेटल बेड फ्रेम विच वी गॉट फ्रॉम अमेजॉन। द वार्डरोब्स आर प्रीटी बिग एज वेल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आराम से हम दोनों के कपड़े आ जाते हैं, एंड वी हैव ऑल्सो ट्राई टू मैनेज इट बेटर विद द स्टोरेज स्पेस दैट वी हैव ऑल्सो बॉट फ्रॉम अमेजॉन। यूजुअली कॉन्डोज़ में नीचे जाना पड़ता है स्टोरेज स्पेस के लिए, बट हमारे पास यहाँ पे एक अलग से स्टोरेज स्पेस है जिसमें हमने सारी सूटकेसेस भर दी है जो भी हम इंडिया से लेके आए थे। सो देयर इज़ एन एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर बाथरूम। इट्स अ बेसिक बाथरूम, गुड स्पेस इन देयर एज वेल। बाथ टब है, बेसिक जो मिरर्स है थोड़ा पुराने टाइप का है क्योंकि द अपार्टमेंट इज़ ओल्ड। वी हैव ऑल्सो ट्राई टू डेकोरेट इट विद अ शेल्फ, एंड द पेंटिंग दैट यू सी दैट वी हैव ऑल्सो थ्रिफ्टेड। देयर सम मोर स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं जो कि एक्स्ट्रा सामान होता है। फॉर एग्जांपल कुछ टॉयलेटरीज होती है, कुछ एक्स्ट्रा बेड शीट्स होती हैं, कुछ कंबल होती है, वो सब। द नेक्स्ट प्लेस इज़ आवर बालकनी। अगेन दिस इज़ अ वेरी बिग बालकनी। इट्स अराउंड 8 to 9 फीट इन लेंथ। यहाँ पे हम समर्स में काफ़ी फ़न करते हैं, बैठ के चाय पीते हैं, इवन विंटर्स में भी हम बाहर आ सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइज बालकनी दैट वी हैव। अपार्टमेंट्स में यूजुअली लॉन्ड्री शेड होती है, एंड दिस इज़ आवर लॉन्ड्री रूम। नथिंग फैंसी, कॉइन ऑपरेटेड लॉन्ड्री है। यहाँ पे आपको $3 दे के वॉश करना पड़ता है, थोड़ा टू एंड फ्रो होता है बट उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड दिस इज़ आवर ड्रायर। यहाँ पे आपको $2 दे के ड्राई करना पड़ता है। सो दिस टूर विल गिव यू हेड्स अप कि अगर आपको अपार्टमेंट देखने हैं कनाडा में तो किस तरीके के अपार्टमेंट आपको मिल सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंट। सो अभी आपने देखा हमारा हाउस टूर, अब मैं दूंगा उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स। सो जैसे कि मैंने बोला ये एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट है एंड कॉन्डो नहीं है, तो इसका प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा कम हो जाता है। सो हम पे कर रहे हैं अराउंड $1,700 फॉर दिस 1 बेडरूम अपार्टमेंट, विच इज वेरी लेस देन द मार्केट स्टैंडर्ड्स राइट नाउ। 1 बेडरूम कॉन्डो का जो प्राइस इस वक्त चल रहा है वो है अराउंड 2500 to 2800, जो आपको मिसिसागा स्क्वायर 1 के आसपास मिलेगा। सो वी आर सेविंग अराउंड से $700 to $1,000 बाय लिविंग इन दिस अपार्टमेंट। ऑन टॉप ऑफ दिस वी आर पेइंग ऑन एवरेज हमारे जो हाइड्रो बिल है दैट कम्स अराउंड $45 to $50 पर मंथ। दैट इज ऑल, देयर इज नो अदर एक्सपेंस फॉर अस। देयर इज अ पार्किंग कॉस्ट एसोसिएटेड, बट हमारे पास कोई कार नहीं है, दैट्स व्हाई वी डोंट पे एनीथिंग फॉर दैट।
सो यू कैन से ऑन एन एवरेज हमारा जो है मंथली एक्सपेंस है इस घर का विद यूटिलिटीज दैट इज अराउंड $1750. सो अगर आप न्यूकमर्स हैं एंड आपको इनिशियली पहले साल थोड़ा पैसा बचाना है, देन यू कैन कंसिडर लिविंग इन एन अपार्टमेंट लाइक वी आर. इसके अपने बेनिफिट्स है जैसे आपने पहले वीडियो में देखा. So it's not a bad deal. So if you like this video, give us a thumbs up, comment your queries in our comment section down below, subscribe to our channel and share this video with your friends. Till the next time, goodbye.